एमकॉम फाइनल ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का जो कंपलसरी पेपर है नंबर 4, उसमें अपने लगातार पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। तो जो उसी की श्रृंखला में आज अपना एक नया चैप्टर है जीएसटी का, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिफंड से संबंधित रिफंड रूल्स रिलेटेड टू टैक्स रिफंड, कर की वापसी संबंधी नियम। देखो विद्यार्थियों, आपने सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स में भी पढ़ा था कि जब कर का हिसाब किताब सरकार के साथ किया जाता है तो किसी करदाता के टैक्स लायबिलिटी कम बनती है और उसने सरकार को टैक्स ज़्यादा जमा करा दिया है, यानी हर महीने टैक्स कटा वो, या एडवांस टैक्स था, या जो टीडीएस हुआ वो उसका अमाउंट ज़्यादा है और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जब कर की रिटर्न भरी जाती है तो जो ज़्यादा टैक्स व्यक्ति ने दिया है उसको सरकार वापस कर देती है। जो कर विभाग है, टैक्स डिपार्टमेंट है, वो ज़्यादा दिए हुए कर को वापस कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर कर वापसी में विलंब होता है सरकार के द्वारा, तो उस कर वापसी पे आपको ब्याज भी दिया जाता है। तो जैसे आयकर में आपने पढ़ा, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में था, एचयूएफ में था, फर्म में था, तो इसी तरह से जीएसटी में भी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भी क्या है कि अगर आपने सरकार को ज़्यादा जीएसटी का भुगतान कर दिया है तो वो जब आप जीएसटी की रिटर्न भरेंगे तो वो आपको जीएसटी का जो जीएसटी आपने ज़्यादा दी है वो जीएसटी रिफंड हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो रिटर्न भरी जाती है जीएसटी की, उसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का, वित्त वर्ष का पूरा हिसाब किताब होता है कि कितना कितना माल बेचा गया, कौन कौन सी रेट का माल था, और जितना टैक्स लायबिलिटी बनी उसमें से कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यापारी ने ले ली है, और कितना इसका कुल कर दायित्व बनता है। उस कर दायित्व की तुलना उसके द्वारा वित्तीय वर्ष में जमा कराएगी जीएसटी से की जाती है, और अगर वो जीएसटी का भुगतान ज़्यादा हो गया, टैक्स लायबिलिटी व्यापारी की कम बनी है, तो उसको अमाउंट को सरकार रिफंड कर देती है। और रिफंड करने में अगर मान लो देरी सरकार की तरफ से होती है तो फिर सरकार को उस रिफंड के ऊपर ब्याज भी देना होता है। तो इसी तरह से ये जो जीएसटी है, इसमें कर की वापसी संबंधी क्या प्रावधान है, क्या नियम है, कौन कौन से रूल्स बने हुए हैं कि किस तरह से जीएसटी में रिफंड होगा, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्या है कि ये कर वापसी संबंधी जो नियम है वो जीएसटी में धारा 54 में वर्णित कर की वापसी के संबंध में नियम बनाए गए हैं। सेक्शन 54 जीएसटी अधिनियम की सेक्शन 54 में ये कर वापसी के संबंधित प्रावधान बनाए गए हैं। तो उसमें पहला जो बात आपको ध्यान रखनी है वो है स्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना। जहां आवेदन इलेक्ट्रॉनिक बही से कर वापसी के लिए दावे से संबंधित है, वहां एक पावती रिसिप्ट फॉर्म जीएसटी रिफंड नंबर 2 पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कर वापसी के लिए दावे को फाइल करने की तारीख स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी और धारा 54(7) में निर्दिष्ट समय अवधि फाइल करने की ऐसी तारीख से गिनी जाएगी। ऐसी कर वापसी के लिए आवेदन जो इलेक्ट्रॉनिक नगद बही से कर वापसी के लिए दावे से भिन्न है, उचित अधिकारी को अग्रेसित किया जाएगा, जो उक्त आवेदन के फाइल करने की 15 दिन की अवधि में इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की जांच करेगा
और जहां आवेदन नियम 89 में उप नियम 2, 3 और 4 की शर्तों के अनुसार पूर्ण पाया जाता है, तो एक पावती फॉर्म जीएसटी रिफंड 2 में पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें कर वापसी का दावा फाइल करने की तारीख स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी और धारा 54 उप धारा 7 में निर्दिष्ट अवधि का समय आवेदन फाइल करने की ऐसी तारीख से गिना जाएगा। जहां कोई कमियां जानकारी में आई हैं, वहां उचित अधिकारी आवेदन को फॉर्म जीएसटी रिफंड 3 में समान पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कमियों को सूचित करेगा। ऐसी कमियों को सुधारने के बाद नए कर वापसी आवेदन को फाइल करने की उससे उपेक्षा करेगा। जहां कमियां फॉर्म जीएसटी रिफंड 3 में राज्य जीएसटी नियम के अधीन सूचित की जा चुकी हैं, वहां उनके उपधारा 3 के अधीन सूचित कमियों सहित इस नियम के अधीन भी सूचित किया समझा जाएगा। अंतरिम वापसी प्रदान करना, ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड, अंतरिम कर की वापसी। धारा 54(6) के अनुसार अंतरिम कर वापसी उस दशा में प्रदत्त की जाएगी जबकि कर वापसी का दावा करने वाले व्यक्ति ने जिस अवधि के संबंध में कर वापसी का दावा किया है, उससे तुरंत पहले के 5 वर्षों की अवधि के दौरान उसे अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया गया है और जहां कर की चोरी 2,50,00,000 से अधिक है। समुचित अधिकारी दावों की जांच और उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के पश्चात तथा प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाने पर कि उप नियम 1 के अधीन कर वापसी के रूप में दावा की गई रकम धारा 54 उप धारा 6 के अनुसरण में आवेदक को भुगतान योग्य है, तो फॉर्म जीएसटी रिफंड 4 में नियम 90 के उप नियम 1 और 2 के अधीन पावती की तारीख से अधिकतम 7 दिनों में अंतरिम आधार पर उक्त आवेदक को भुगतान योग्य कर वापसी रकम की मंजूरी का आदेश करेगा। समुचित अधिकारी उप नियम 2 के अधीन मंजूर रकम के लिए फॉर्म जीएसटी रिफंड 5 में भुगतान की सूचना जारी करेगा और आवेदक के पंजीकरण में निर्दिष्ट तथा वापसी के लिए आवेदन में निर्दिष्ट किसी बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करेगा। वापसी हेतु मंजूरी आदेश, ऑर्डर सैंक्शनिंग रिफंड, वापसी हेतु मंजूरी आदेश। जहां आवेदन की परीक्षा करने पर उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि धारा 54 उप धारा 5 के अधीन वापसी देय है और आवेदक को भुगतान योग्य है, तो वह फॉर्म जीएसटी रिफंड 6 में वापसी की रकम जिसका वह हकदार है की मंजूरी का आदेश करेगा, रिफंड का ऑर्डर निकालेगा। यदि उसे धारा 54 उप धारा 6 के अधीन अंतरिम आधार पर कर वापसी की जा चुकी है, तो अधिनियम या अन्य किसी विद्वान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध रकम समायोजित की जाएगी और शेष रकम की कर वापसी योग्य होगी। परंतु यह कि उस दिशा में जहां वापसी की रकम इस अधिनियम या अन्य किसी विद्वान विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध पूर्णतः समायोजित हो गई है, तो समायोजन के ब्यूरो का आदेश फॉर्म जीएसटी रिफंड 7 में जारी किया जाएगा। अब ये जो जीएसटी रिफंड के जो फॉर्म्स हैं, जीएसटी रिफंड फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इन फॉर्म के जरिए ही सारी कार्रवाई रिफंड की चलनी है। इसमें आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। जहां उचित अधिकारी या आयुक्त की राय में धारा 54(10) या धारा 54(11) के प्रावधानों के अनुसार कर वापसी रोकने योग्य है, तो वह
फॉर्म जीएसटी रिफंड 7B, जीएसटी रिफंड 7B के प्रारूप में आदेश जारी करेगा और साथ ही कर वापसी रोकने के कारणों का उल्लेख भी करेगा। किस कारण से रिफंड रोक लिया गया है, इस चीज की भी सूचना उसमें फॉर्म में देनी होती है। जहां उचित अधिकारी लिखित में दिए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो गया है कि वापसी के रूप में दावा की गई रकम का पूरा या कोई हिस्सा स्वीकार्य नहीं है या आवेदक को भुगतान योग्य नहीं है, तो वह फॉर्म जीएसटी रिफंड 8 में एक नोटिस आवेदक को जारी करेगा। आवेदक को इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर फॉर्म जीएसटी रिफंड 9 में उत्तर देना है। उचित अधिकारी उत्तर पर विचार करने के बाद फॉर्म जीएसटी रिफंड नंबर 6 में पूरी या अंशतः राशि की मंजूरी या उक्त वापसी के दावे को खारिज करने के संबंध में आदेश जारी करेगा। उक्त आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा और उप नियम 1 के उपबंधों यथा आवश्यक परिवर्तन के सहित वापसी की सीमा तक लागू होंगे, परंतु यह कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना कर वापसी के लिए कोई आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा। यानी एक सुनवाई का मौका जो है वो जरूर व्यापारी को दिया जाएगा कोई आवेदन खारिज करने से पहले। जहां उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि उप नियम 1 या उप नियम 2 के अधीन कर वापसी धारा 54 उप धारा 8 के अधीन देय है, जो वह फॉर्म जीएसटी रिफंड 6 में आदेश करेगा और फॉर्म जीएसटी रिफंड 5 में भुगतान की गई सूचना जारी करेगा। इसके बाद यह उसके पंजीकृत विवरण में निर्दिष्ट और वापसी के लिए निर्दिष्ट किसी भी बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करा दिया जाएगा। जो रिफंड है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ऑनलाइन जमा करा दिया जाएगा। जहां उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि उप नियम 1 या उप नियम 2 के अधीन वापसी की रकम धारा 54 उप धारा 8 के अधीन आवेदक को दे नहीं है, तो वह फॉर्म जीएसटी रिफंड 6 में आदेश करेगा और फॉर्म जीएसटी रिफंड 5 में वापसी की रकम उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने की जाने की सूचना जारी करेगा। अस्वीकृत वापसी दावे की रकम की जमा, क्रेडिट ऑफ रिजेक्टेड रिफंड क्लेम, अस्वीकृत वापसी दावे की रकम की जमा, इसके बारे में क्या नियम सुनिए। जहां नियम 90 उप धारा 3 के अधीन किसी भी कमी को सूचित किया गया है, वहां नियम 89 उप धारा 3 के अधीन नाम डेबिटेड की गई रकम को इलेक्ट्रॉनिक जमा बही में पुनः जमा क्रेडिट कर दिया जाएगा। जहां किसी वापसी के रूप में दावा की गई रकम नियम 92 के अधीन या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दी गई है, तो खारिज की सीमा तक नाम की गई रकम फॉर्म जीएसटी पेमेंट 3 में खारिज किए गए आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जमा बही में पुनः जमा कर दी जाएगी। अब इसमें एक स्पष्टीकरण आप ध्यान रखना कि इन नियमों के प्रयोजन के लिए कोई वापसी खारिज समझी जाएगी यदि अपील अंतिम रूप से खारिज कर दी गई है या दावाकर्ता ने समुचित प्राधिकारी को लिखित में वचन पत्र दे दिया है कि वह अपील फाइल नहीं करेगा। तो ये क्या है कि जीएसटी से रिफंड कुछ नियम है और कर की वापसी संबंधी रूल्स रिलेटेड टू जीएसटी रिफंड में आपने देखा कि इसमें रिफंड के फॉर्म्स हैं। जीएसटी रिफंड फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कौन से फॉर्म के अंदर कौन सी चीज का वर्णन है, कौन सा फॉर्म कब भरा जाएगा, इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे जीएसटी रिफंड के अंदर कि जीएसटी रिफंड के जो विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म हैं वो कौन सा फॉर्म कब भरा जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है
जीएसटी रिफंड फॉर्म नंबर 2 कब है, 3 कब भरा जाएगा, 4 कब भरा जाएगा, 5 कब भरा जाएगा, 6 कब भरा जाएगा, 7 कब भरा जाएगा, 8 कब भरा जाएगा और 9 कब भरा जाएगा। तो ये जीएसटी रिफंड से संबंधित जो आवश्यक प्रावधान और जो प्रोसेस है वो मैंने आपको इस लेक्चर में बताने की कोशिश की है, और बाकी इसकी डिटेल जो है आप बुक से भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में ही इतना। थैंक यू वेरी मच।